अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 247 में हमने देखा रुके हुए हैं और इस समय श्री विष्णु इन्होंने पहले जमीन पर के सब प्राणी और उसके बाद ही आकाश में उड़ने वाले सब पंछी इनकी निर्मिति की है। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी दोनों ज्योतियां अपने सूर्य से निकली थी। तब वो सीधे अपने पृथ्वी पर ही आकर रुकी। बाद में दोनों ज्योति इन्होंने अपना मूल रूप धारण किया है। अब देखेंगे भाग 248। श्री विष्णु इन्होंने अपने पृथ्वी के ऊपर आने के बाद फिर से अपने पृथ्वी के ऊपर जिस अनुसार उन्होंने सूर्य के ऊपर तपस्या की थी, बिल्कुल वैसी ही और उसी अवस्था में अपने दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर रखकर गर्दन सीधी ऊपर करके प्राणी के आकार में खड़े रहकर तपस्या की है। और इस समय हालांकि श्री विष्णु इनके रक्षण के लिए श्री अर्धनारी नटेश्वर यह विष्णु इनके दाएं ओर से गोल घूमते चलते रहे हैं। श्री विष्णु इन्होंने इस अवस्था में बिल्कुल थोड़े ही समय परंतु कठोर ऐसी तपस्या पूरी की है और उसके बाद फिर से वो उसी अवस्था में उसी जगह फिर से बिल्कुल थोड़े ही समय ध्यान अवस्था प्राप्त करके ध्यान में रहे हैं और उनकी ध्यान अवस्था पूरी होने के बाद फिर से दोनों ने भी दिव्य ज्योति का रूप धारण किया। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों ने ज्योति का रूप धारण करके दोनों भी ज्योति यह अपने पृथ्वी पर से अपने चंद्र के ऊपर गई है और वहां कुछ विधि किया है और उसके बाद तुरंत ही दोनों ज्योति इन्होंने अपने पृथ्वी को दाएं ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाई है और उसके बाद दोनों भी ज्योति इन्होंने अपने चंद्र को बाएं ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाने के बाद दोनों भी ज्योतियां यह फिर से अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है। तारीख 5 अप्रैल 97 शनिवार। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी दोनों ज्योतियां इन्होंने अपने पृथ्वी को दाईं ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाने के बाद उस अपने चंद्र के ऊपर न जाते हुए वो तुरंत ही अपने पृथ्वी के ऊपर रुककर कुछ विधि किया है। श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके दिव्य ज्योति ने फिर से अपना मूल रूप धारण किया है और वो अपने पृथ्वी पर के समंदर के पानी में यानी कि पानी के ऊपर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अपनी दोनों आंखें बंद करके और बैठक लगाकर ध्यान अवस्था प्राप्त करके ध्यान अवस्था में बैठे हैं। श्री विष्णु इनकी दिव्य ज्योति ने अपने पृथ्वी के ऊपर तुरंत ही और एक दिव्य ज्योति निर्माण की है। इस प्रकार से श्री विष्णु इन्होंने कोई भी विधि न करते हुए उनकी उस जगह पर 2 दिव्य ज्योति निर्माण हुई थी और दोनों भी ज्योति इन्होंने
तुरंत ही मानव रूप धारण किया है। श्री विष्णु इनके एक दिव्य ज्योति से श्री पुरुष मानव और एक दिव्य ज्योति से श्री स्त्री मानव यह निर्माण हुए थे। और श्री विष्णु इनके पुरुष मानव इन्होंने श्री नर घोड़ा प्राणी और उनके स्त्री मानव इन्होंने श्री मादा घोड़ा प्राणी, इस प्रकार से दोनों ने नर घोड़ा और मादा घोड़ा प्राणी यह रूप धारण किया है। और उसके बाद लंबा समय जाने के बाद फिर से दोनों घोड़ों के शरीर में से दोनों भी दिव्य ज्योति यह बाहर निकल गई है। तारीख 9 अप्रैल 97 बुधवार। श्री विष्णु इन्होंने 2 ज्योतियां निर्माण की हुई थी। उन ज्योति से भी श्री विष्णु और श्री विष्णु यानी कि दोनों भी मानव रूप यह श्री विष्णु यही थे। और एक श्री विष्णु इन्होंने यानी कि उनके मानव रूप ने श्री नर घोड़ा प्राणी यह रूप धारण किया था। और दूसरा श्री मानव इन्होंने श्री मादा घोड़ा प्राणी यह रूप धारण किया था। यानी कि श्री मादा घोड़ा प्राणी यह भी नर यानी कि पुरुष मानव ही था। श्री विष्णु इनकी दोनों दिव्य ज्योतियां यह कुछ काल जाने के बाद नर और मादा घोड़ा प्राणी इनके शरीर में से बाहर निकली हुई है। श्री नर घोड़ा प्राणी और श्री मादा घोड़ा प्राणी इन दोनों ने नैसर्गिक विधि संभोग यह नहीं किया था, क्योंकि उन दोनों भी ज्योतियां या श्री नर यानी कि पुरुष मानव यह ज्योतियां होने की वजह से ही उन्होंने संभोग विधि यह किया नहीं था। श्री विष्णु इनकी दोनों दिव्य ज्योतियां इस नर और मादा घोड़ा प्राणी इनके शरीर में से बाहर निकलने के बाद वो दोनों ज्योतियां यह एक दूसरे में विलीन होकर एक ही श्री विष्णु इनकी मूल ज्योति निर्माण हुई है। और इस एक ज्योति ने एक ही नर प्राणी यह निर्माण किया हुआ है। और कुछ काल जाने के बाद उस नर प्राणी इनके शरीर में से श्री विष्णु इनकी दिव्य ज्योति बाहर निकली है। और उस एक ज्योति ने उस जाति का नर प्राणी निर्माण किया था, उसी जाति का मादा प्राणी निर्माण किया है। श्री विष्णु इनके दिव्य ज्योति ने पहले श्री घोड़ा प्राणी यह निर्माण किया हुआ था। उसके बाद दूसरी बार उनके ही एक ज्योति ने श्री शेर नर प्राणी यह निर्माण करने के बाद फिर से उसी एक ज्योति ने श्री शेर मादा प्राणी निर्माण किया है। और श्री मादा शेर इनके शरीर में से कुछ काल जाने के बाद उनके शरीर में से 2 दिव्य ज्योति यह बाहर निकली है। श्री मादा शेर इनके शरीर में से श्री विष्णु इनकी दिव्य ज्योति बाहर निकलने के बाद उस एक ज्योति में से श्री विष्णु इनकी 2 ज्योतियां निर्माण हुई है। श्री विष्णु इनकी एक ज्योति यह नर ज्योति थी और दूसरी ज्योति यह मादा ज्योति थी। और वो दोनों भी ज्योति इन्होंने श्री मानव रूप धारण किया है। श्री विष्णु इनकी एक नर ज्योति यानी कि खुद श्री विष्णु यही थे और दूसरी ज्योति यह मादा ज्योति थी और उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी यह रूप धारण किया हुआ है। यानी कि दोनों ज्योतियां इन्होंने श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी यह रूप लिया है। श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी यह दोनों भी अपने पृथ्वी पर पूर्व दिशा में मुंह करके जमीन पर बैठक लगाकर बैठे और अपनी दोनों भी आंखें बंद करके पास पास बैठकर एक ही समय पर लंबे समय तक कड़ी तपस्या की हुई है। इन दोनों ने सिर्फ तपस्या ही की है, वो ध्यान में नहीं बैठे हैं। श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी इन दोनों की भी तपस्या पूरी होने के बाद फिर से दोनों ने भी दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है और दोनों ज्योति इन्होंने दोनों भी नर और मादा घोड़ा प्राणी इनके शरीर में प्रवेश किया है। श्री विष्णु इनकी दिव्य ज्योति यह नर घोड़ा प्राणी और श्री लक्ष्मी इनकी दिव्य ज्योति यह मादा घोड़ा प्राणी इनके शरीर में प्रवेश करने के बाद दोनों ने भी नर घोड़ा प्राणी और मादा घोड़ा प्राणी इन्होंने नैसर्गिक विधि
संभोग यह किया है। और कुछ काल जाने के बाद फिर से दोनों भी ज्योति, यह दोनों घोड़ा प्राणी इनके शरीर में से बाहर निकली है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 249 में हम देखेंगे तारीख 11 अप्रैल 97। श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी, इनकी दोनों ज्योतियां, इन्होंने दोनों घोड़ा प्राणी इनके शरीर में संभोग क्रिया शुरू की है। उनका नैसर्गिक विधि या कुछ साल काल होता रहने के बाद वो दोनों ज्योति, यह दोनों घोड़ा प्राणी इनके शरीर में से बाहर निकलने के बाद जो घोड़ा मादा थी, उस मादा के शरीर में से श्री लक्ष्मी, इनकी ज्योति बाहर निकलने के बाद उस घोड़ा मादा इनके शरीर में गर्भधारणा होने के लिए शुरुआत हुई है और धीरे धीरे गर्भ यह बढ़ने लगा है।